गांधीनगर में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग जारी है। इम्कान है कि मीटिंग के बाद गुजरात के नए वजीर आला के नाम के ऐलान कर दिया जाएगा। मरकजी मुबस्सरीन की मौजूदगी में मीटिंग हो रही है। गुजरात के नए वजीर आला की दौड़ में कई चेहरे शामिल हैं। तहम माना जा रहा है कि गुजरात के नायब वजीर आला नितिन पटेल वजीर आला की रेस में सबसे आगे हैं। इससे कबल गुजरात के नए वजीर आला के हवाले से नितिन पटेल ने कहा कि वजीर आला वो होना चाहिए जो मकबूल हो, तजुर्बेकार हो, जिसके अंदर सबको लेकर चलने की सलाहियत हो। वाज़ेह के कल वज़ीर आला के ओहदे से विजय रूपानी ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद से ही नए वज़ीर आला के नाम को लेकर क़यासारियों का बाजार गर्म है। तो विजय रूपानी के इस्तीफ़े के बाद बीजेपी के सरकर्दा लीडर वज़ीर आला की दौड़ में शामिल हैं। जैसा कि नितिन पटेल का नाम सामने आया है, जो कि नायब वज़ीर आला हैं गुजरात के, और साफ तौर पर नितिन पटेल ने यही कहा कि वज़ीर आला वो होना चाहिए जो मकबूल हो, तजुर्बेकार हो और जिसके अंदर सबको लेकर चलने की सलाहियत हो। ऐसे में नितिन पटेल आगे नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल अभी गांधीनगर में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग चल रही है और इम्कान है कि इस मीटिंग में इत्तेफाक के तौर पर पूरे इत्तेहाद के साथ जो तय किया जाएगा लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में वज़ीर आला का नाम किसका होगा, सामने मरकज़ी मुबस्सरीन की मौजूदगी में ये मीटिंग हो रही है। ऐसे में नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद अपोजिशन की तरफ से जिस तरह की बातें आई थी कि सबको साथ लेकर चलने वाली बात, विजय रूपानी हालांकि बीजेपी के सीनियर और कद्दावर लीडर हैं, लेकिन उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दिया और आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग चल रही है, जिसमें मरकज़ से भी मुबस्सरीन इस मीटिंग में शामिल हैं और तमाम गुजरात के बीजेपी लीडरों यानी अरकान असम्बली की मौजूदगी में लेजिस्लेचर का इंतखाब होगा और अगला वज़ीर आला कौन होगा से कुछ देर में पता चल जाएगा। और श्रीनगर शहर के खानियार में मिलिटेंटों ने एक पुलिस एहलकार पर गोलियां चलाकर उसे शहीद कर दिया है। मिलिटेंटों की फायरिंग में अगरचे मुतल्लका पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी हो गया था और इसे इलाज के लिए स्किमसोरा मुंतकिल किया गया था, मगर वो ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। मिलिटेंटों ने खानियार इलाके में ये वारदात अंजाम दी। शहीद पुलिस एहलकार की पहचान 33 साला सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मीर के तौर पर हुई है। वो पुलिस स्टेशन खानियार में तैनात थे। उनका ताल्लुक कलमुना कुपवाड़ा से है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी जवान को 3 गोलियां लगी थी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। और जम्मू कश्मीर एनसी लीडर टीएस वजीर की पुरस्कार मौत मामले में एक सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। तहक़ीक़ात के दौरान इंकशाफ हुआ है कि त्रिलोचन सिंह वजीर की मौत नहीं बल्कि कत्ल किया गया है। दरअसल एतराफ़ और मुबैना खुदकुशी का ख़त कत्ल के मुश्तबा मुलज़िम हरमीत सिंह के फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड किया गया है। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत फॉरेंसिक तहक़ीक़ात रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक इस मामले में कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। लेकिन इस मामले में हर मुमकिन तहक़ीक़ात और कार्रवाई की जा रही है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज FIR को क्राइम ब्रांच में मुंतकिल कर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज मामले की CBI जांच का मुतालबा किया है। कोविड से हुई मौत पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद मरकज़ ने हलफनामा दाखिल किया। मरकज़ी हुकूमत ने अपने हलफनामे में कहा कि कोविड डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए रहनुमा उसूल वज़ा किए गए हैं। जहर, खुदकुशी, कत्ल और हादसे की वजह से होने वाली अमवात को कोविड की मौत नहीं समझा जाएगा, भले ही कोविड भी उसके साथ हो।
कांग्रेस के एमएलए राजकुमार की बीजेपी में शमूलियत के बाद उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने एमएलए से नाराज हैं, वो उनकी पॉलिसियों से खुश नहीं हैं, इसलिए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करते हैं। हमारे यहाँ सबका एहतराम है। उन्होंने इस हवाले से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए कि आपने अभी ज्वाइनिंग करवाई बीजेपी के, कांग्रेस के और भी जो नेता हैं वो इसमें आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, शुभकामनाएं हैं। आज देखिए जिस प्रकार से मोदी जी का नेतृत्व है, पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण बन रहा है कि सभी लोग आ रहे हैं और स्वागत है राजकुमार जी। सर, लेकिन हरीश रावत तो कुछ और ही दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, भले ही कितने नेता आ जाए। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरा परिवार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज वातावरण बना है, तो लगातार ये क्रम चल रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सर, और क्या कहेंगे, किस तरीके से चुनावों की तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे कि उत्तराखंड में क्या लगता है इस बार की आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, तो क्या कहते हैं आपकी किस तरीके से असर रहेगा? नहीं, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। हर दृष्टि से आपको दिख रहा होगा जिस प्रकार से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सभी चीज़ों का हल करें और हर वो रास्ता निकाल रहे हैं जिससे उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंड के लोगों को लाभ पहुंचे, उनकी ज़रूरतें पूरी हों, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो। शुक्रिया सर। पुष्कर के लिए तो सुना आपने, ये थे पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ कहना था कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं उससे साफ है कि कांग्रेस की नीति से वो लोग खुश नहीं है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी इंतखाबात में शिवसेना 100 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। वहीं गोवा में भी 20 सीटों पर इलेक्शन लड़े जा सकते हैं। यहां जिस तरह महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनी है, उसी तरह के तजुर्बात गोवा में किए जा सकते हैं। कितनी कामयाबी हासिल होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कहना है शिवसेना लीडर संजय राउत का। शिवसेना चुनाव लड़ने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम चुनाव तो हमेशा वहाँ लड़ते हैं, चाहे हमें यश अपयश कोई भी हो, लेकिन पार्टी का संगठन है, लोग काम करते हैं और उनकी इच्छा होती है जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने चाहिए, चुनाव से भागना नहीं चाहिए। तो ज़रूर वहाँ की हमारी जो कार्यकारिणी ने बताया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमने भी कहा चुनाव लड़िए। वहाँ 400 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं, तो हम 100 के आसपास सीटें लड़ सकते हैं। गोवा में 20 के ऊपर सीटें हम लड़ सकते हैं। उनकी तैयारियाँ चल रही हैं। कोई अलायंस हो सकता है शिवसेना के साथ? किसके साथ? शिवसेना को कोई? गोवा में हो सकता है। गोवा में जैसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का एक प्रयोग हमने किया है, वैसा गोवा में चल रहा है। और भी 2-3 छोटी पार्टियां हैं, वहाँ हो सकता है। नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें क्या है। और इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, भूपेंद्र सिंह नए वज़ीर आला। विजय रूपानी ने भूपेंद्र पटेल का नाम तजवीज़ किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में तय किया गया भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए वज़ीर आला होंगे और बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में ये फैसला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से आ रही है। गुजरात के वज़ीर आला कौन होंगे? भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए वज़ीर आला और बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में ये फैसला कर लिया गया है। विजय रूपानी ने भी इस नाम की तजवीज़ रखी थी। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए वज़ीर आला। बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से आ रही है। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए वज़ीर आला। बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में बाकायदा तौर पर ऐलान भी होगा। भूपेंद्र पटेल का नाम आया है, गुजरात के नए वज़ीर आला होंगे। बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में ये फैसला किया गया है। बाकायदा तौर पर कुछ ही देर में इस नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। विजय रूपानी ने भूपेंद्र पटेल का नाम तजवीज़ किया है। बड़ी खबर गुजरात से इस वक्त की कि वज़ीर आला कौन होगा, तजस्सुस था, लेकिन एक खबर इस वक्त निकल के आई है। भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया है नए वज़ीर आला के तौर पर। विजय रूपानी ने बाकायदा इस नाम की तजवीज़ रखी है और कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर नाम का ऐलान किया जाएगा। आज गुजरात के में मीटिंग रही, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग रही। मरकजी मुबस्सरीन भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। काफ़ी बातचीत और मशवरे के बाद भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया है। विजय रूपानी ने भूपेंद्र पटेल का नाम तजवीज़ किया है। बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में भूपेंद्र पटेल का नाम विजय रूपानी ने तजवीज़ किया है। सामने आया है नाम भूपेंद्र पटेल का। बाकायदा तौर पर अब से कुछ ही देर बाद
नए वजीर आला गुजरात के भूपेंद्र पटेल का नाम ऐलान किया जा सकता है। कुछ ही देर में नाम के ऐलान बाकायदा तौर पर किया जाएगा, लेकिन अभी जो खबर सामने आई है, विजय रूपानी ने भूपेंद्र पटेल का नाम तजवीज़ किया है। लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में बाकायदा नाम का ऐलान कुछ देर में किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से आई है। गुजरात का नए वजीर आला के तौर पर भूपेंद्र पटेल का नाम तजवीज़ किया गया है। भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया है। फिलहाल विजय रूपानी, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है वज़ीर आला के ओहदे से, बाकायदा लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में ये नाम तजवीज़ किया है भूपेंद्र पटेल का। आज लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में काफ़ी बातचीत और मशवरे के बाद मरकजी मुबस्सिरीन के बीच गुजरात के नए वज़ीर आला का नाम तय किया गया है। और फिलहाल जो खबर निकल कर आई है, भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया है, जिसे विजय रूपानी ने तजवीज़ किया है। बाकायदा कुछ ही देर में नाम का ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर गुजरात से, ये आप देख रहे हैं मीटिंग का ये मंजर, जिसमें तमाम बीजेपी के लीडर और खुद विजय रूपानी दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मौके पर मौजूद है। मरकजी मुबस्सिरीन यहाँ पर हैं और बीजेपी गुजरात के तमाम अरकान असम्बली इस वक्त मौजूद हैं। बाकायदा नाम का ऐलान कुछ ही देर में होगा। भूपेंद्र पटेल का नाम तजवीज़ किया गया है। विजय रूपानी ने तजवीज़ किया है भूपेंद्र पटेल का नाम मीटिंग में। गुजरात राज्य विधानमंडल नेता के निर्वाचन की प्रक्रिया की दृष्टि से यह बैठक आमंत्रित की गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को ये जिम्मेवारी दी थी। नहीं सर, बहुत मार हो रही है यहाँ पे, मार हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही सब खड़े आज मैं हाथ के ऊपर खड़ा, हाथ न दो अपना पे, उसके उपरांत नहीं मिल रहा। अरे दादा तुम हिला दो। विधायक दल की बैठक में नए विधानमंडल दल के नेता एक नाम का प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव का अनुमोदन हमारे मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल ने किया, मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी ने किया, गणपत भाई बसावा, कुमार जी बावरिया, जबे भाई कुमार, उमेश भाई मोदी और अर्जुन सिंह चौहान, इन सब ने समर्थन किया। लेकिन जब प्रस्ताव करने की बात आई तो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी जी ने कहा अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा। और विजय भाई रूपानी जी ने यहाँ पर इस क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन के बहुत ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सहज सरल नेता, सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से जुड़े रहने का और काम करने का जिन्हें अनुभव है, शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर हैं, पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि विजय भाई रूपानी जी ने उनके व्यवहार को, उनके जीवन को देख कर ही नाम दिया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल
आज मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सदन में ये पूछना चाहूंगा, इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है? कोई प्रस्ताव है? सारे लोग दोनों हाथ उठा के कहो ना, मीडिया के लोग। चलो भूपेंद्र पटेल के पास चलो। जाएगा उधर। तो आप देख रहे हैं बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में जो कुछ तय किया गया है मीडिया के सामने रखा जा रहा है। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए वज़ीर आला, ये नाम सामने आया है। जैसा कि बाकायदा मीटिंग में भी ऐलान किया गया कि विजय रूपानी ने बाकायदा इस नाम की तजवीज़ रखी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में, जिसके बाद ये तय पाया है। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में ये फैसला किया गया कि भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए वज़ीर आला। भूपेंद्र पटेल के नाम से सबको चौंका दिया गया है। जैसा कि नितिन पटेल से जब पूछा गया कि नितिन पटेल ने कहा कि इस तरह का वज़ीर आला होना चाहिए तो वो ऐसा नेता हो जो सबको साथ लेकर चले, लेकिन आज ऐसा लग रहा था नितिन पटेल का नाम आगे था, दौड़ में थे, वो शामिल वज़ीर आला हैं। तो ऐसे में विजय रूपानी ने भूपेंद्र पटेल के नाम की तजवीज़ रखी और सबको चौंका दिया। वज़ीर आला के तौर पर गुजरात के नए वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल होंगे और विजय रूपानी ने भूपेंद्र पटेल के नाम की तजवीज़ रखी। बीजेपी के तमाम लीडर, रियासत के तमाम अरकान असेंबली और मरकजी मुबस्सिरीन भी आज की इस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में शरीक रहे और इस मीटिंग में विजय रूपानी ने बाकायदा तौर पर भूपेंद्र पटेल का नाम तजवीज़ किया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें विजय रूपानी से भूपेंद्र पटेल की मुलाकात शुक्रिया अदा करते हुए देखे जा सकते हैं। बाकायदा नाम का ऐलान किया और मुबारकबाद इस वक्त दी जा रही है। मीटिंग के बाद भूपेंद्र पटेल को अगला वज़ीर आला गुजरात का तय कर लिया गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए वज़ीर आला होंगे। कटलोडिया से रुकने असेंबली हैं, ये गुजरात के कटलोडिया से रुकने असेंबली हैं भूपेंद्र पटेल। आनंदीबेन पटेल के बाद विजय रूपानी के बाद अब भूपेंद्र पटेल का नंबर आया है गुजरात के नए वज़ीर आला के तौर पर। गुजरात के वज़ीर आला का नाम का ऐलान कर दिया गया है, तय कर दिया गया। लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में गुजरात का नया वज़ीर आला तय कर लिया गया है। भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया है। भूपेंद्र पटेल वज़ीर आला होंगे गुजरात। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी नाम का ऐलान किया। बाकायदा तमाम लीडरों के सामने पूरी सहमति के साथ नाम का ऐलान किया गया और सबने खुशी का इजहार करते हुए भूपेंद्र पटेल को इस वक्त मुबारकबाद दी जा रही है। विजय रूपानी ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में बाकायदा भूपेंद्र पटेल का नाम तजवीज़ किया है, जिसको तमाम अरकान ने कबूल किया है। भूपेंद्र पटेल के नाम की तजवीज़ के बाद सब ने हामी भरी और गुजरात के सत्र में सीएम होंगे भूपेंद्र पटेल। तो नए वज़ीर आला होंगे भूपेंद्र पटेल। गुजरात के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग जिसमें मरकजी मुबस्सिरीन भी शामिल थे, नाम का इत्तेफाक राय से ऐलान किया गया है। तमाम अरकान की मुबस्सिरीन और अरकान असेंबली गुजरात के सब मुत्तफ़िक़ हैं भूपेंद्र पटेल से। अंडोलिया से रुकन असेंबली हैं भूपेंद्र पटेल। नरेंद्र तोमर ने भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया और आनंदीबेन पटेल के भी करीबी बताए जाते हैं भूपेंद्र पटेल। तो काफ़ी असर और रसूख गुजरात बीजेपी में भूपेंद्र पटेल का, जिसके बायस आज विजय रूपानी ने भी बाकायदा भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया। आनंदीबेन पटेल के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र पटेल। आपको बता दें विजय रूपानी ने कल अचानक सीएम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था
और इसी गहमा गहमी में लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग आज तय की गई। मरकजी मुबस्सरीन भी आज पहुंचे। इस मीटिंग में इत्तफाक राय से भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया। विजय रूपानी ने भूपेंद्र पटेल के नाम की तजवीज़ रखी। आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल के भी करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र पटेल। नरेंद्र तोमर ने बाकायदा भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया। गुजरात के 17वें सीएम होंगे भूपेंद्र पटेल। इस वक्त ऐलान के बाद आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर भूपेंद्र पटेल को मुबारकबादी दी जा रही है। पटलोडिया से रुकन असेंबली हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के नए वज़ीर आला होंगे भूपेंद्र पटेल। लेजिस्लेचर पार्टी बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में तय किया गया। इत्तेफाक राय से बाकायदा ऐलान करते हुए आनंदीबेन पटेल जहाँ से आनंदीबेन पटेल तो फॉर्मर एमएलए तो भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए वज़ीर आला। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में फैसला कर लिया गया और बाकायदा नाम का ऐलान किया। नरेंद्र तोमर ने बाकायदा तमाम पार्टी अरकान और मुबस्सरीन के सामने इस नाम का ऐलान किया, जिस पर सब ने हामी भरी। और विजय रूपानी ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में भूपेंद्र पटेल के नाम की तजवीज़ रखी थी, जिसे इत्तेफाक राय से कबूल कर लिया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि विजय रूपानी के अलावा आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र पटेल, जिनका इत्तेफाक राय से आज इंतखाब किया गया है लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में। तो अगला वज़ीर आला तय कर लिया गया है गुजरात का। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए वज़ीर आला होंगे। 17वें चीफ मिनिस्टर गुजरात के भूपेंद्र पटेल होंगे। आपको बता दें विजय रूपानी के 5 साल पूरे हो रहे थे। एक तरह से फेयरवेल होते होते उनका इस्तीफ़ा हो गया है अचानक से, और इस्तीफे के बाद एक ही दिन में लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग तय कर ली गई और मरकजी मुबस्सरीन के साथ तमाम अरकान असेंबली गुजरात के आज मिल बैठ कर इत्तफाक राय से, जिसमें विजय रूपानी ने भूपेंद्र पटेल के नाम की तजवीज़ रखी, उसे कबूल किया गया। और नरेंद्र तोमर ने बाकायदा भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया और उसे कबूल किया गया है। मुबारकबाद दी गई है भूपेंद्र पटेल को मीटिंग के बाद, उनके नाम तय होने के बाद। आनंदीबेन पटेल के बाद विजय रूपानी, उसके बाद फिर भूपेंद्र पटेल आज नए वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब कर लिए गए हैं। 17वें चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।